Aksa Beach here in Mumbai North, and let's just speak to a couple of the stall owners here to try and get a sense of what's really happening in this election. हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? पप्पू निषाद। पप्पू जी बताइए, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल सर दोनों को मेरे को लग रहा है, मेरे समझ में दोनों की कैंपेन चल रही है, बट इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? मुद्दा सर तो जनता के लिए है सर। जनता को जो करेगा तो उसके लिए मुद्दा अच्छा रहेगा। जनता क्या बोल रही है लेकिन आपको? आप तो बातचीत करते होंगे लोगों से, क्या कहते हैं इस बार? सर इधर ज्यादा करके लाडली बहने के लिए ये लोग भी ज्यादा करके कोशिश किए हैं। अच्छा है। अच्छा। और कांग्रेस भी अपना इधर का क्षेत्र का मतलब माहौल अच्छा ही रखा है, वो भी अपना भरपूर कोशिश में है। तो कुछ लेडीज लोग ज्यादा करके लाडली बहने की वजह से ज्यादा करते हैं। अच्छा, लेडीज लोगों को पैसा मिल रहा है लोगों को? हाँ सर, पैसा मिल रहा है तो उसका असर हुआ है? उसका असर हुआ है। अच्छा, आप बताइए सर, आप भी यहाँ वोटर हैं, तो क्या यहाँ पे क्या माहौल दिख रहा है? क्या इशू इस पूरे महाराष्ट्र चुनाव में सबसे बड़ा इशू क्या दिख रहा है? महाराष्ट्र में यही जो लाडली बहना वाला जो हुआ है ना, इसमें बहुत लोग पलट गए हैं। माने सरकार तो उन्हीं का बनेगा, महाअघाड़ी का, लेकिन हाँ सरकार उन्हीं का बनेगा। लेकिन यहाँ से हमारे असलम शेख जी जीतेंगे। अच्छा, जो लोकल कांग्रेस के नेता? हाँ, कांग्रेस के नेता। लेकिन इस बार ये जो रीजन ये कह रहा है कि लोग पलट गए हैं, क्या पहले कुछ गुस्सा था जो इस लाडली बहना योजना ने कुछ हद तक कम किया, ये सोच आपकी? लाडली बहना में जो गरीब आदमी, जो आदमी के पास पैसा नहीं था, खाने का राशन नहीं था, ये मिलने से बहुत ज्यादा असर पड़ा वो लोग का। इसीलिए बोल रहा सर, सब लोग का मत उन्हीं के ऊपर जा रहा है। सब लोग महाअघाड़ी सब लोग यही बोल रहे हैं। लोग डेवलपमेंट का भी इशू है यहाँ पे, लोग मानते हैं कि नए जो सीलिंग वगैरह बनाए उसका कुछ असर है? ये सब तो सर पहले ही से काम चालू था, लेकिन अब सरकार आने पर नाम तो इन्हीं का होएगा ना। लेकिन काम तो पहले से उद्धव साहब थे तभी से काम चालू है। जो बाकी नेता आए हैं, हमने योगी जी ने कैंपेन किया, मोदी जी ने कैंपेन किया, बटेंगे कटेंगे कोई बोलते हैं, कोई बोलते एक रहेंगे सेफ रहेंगे, उनका कुछ असर है इन सब इश्यूज का? नहीं, योगी जी कितना भी बोलेंगे वो यूपी में ही खाली बोले, यहाँ कुछ नहीं। महाराष्ट्र में बटने वाले आदमी नहीं है। तो आप अजीत पवार से सहमत हैं? वो कह रहे हैं क्या नहीं चलेगा? हाँ, तो भले वो सब लोग एक ही हैं, लेकिन उनका जो भाषण होता है ना, जो हिसाब से भड़काओ, हिंदू मुस्लिम के तोड़ने वाला है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई है। लोग कभी कितना भी कोशिश कर लें, यूपी में ही तोड़े, यहाँ नहीं। महाराष्ट्र में कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ भले सरकार शिंदे साहब का ही बने, लेकिन यहाँ सब लोग मिल के रहेंगे। हाँ, यहाँ मिल के रहेंगे। आप जूस पीजिए, एंजॉय करिए। Let's speak to some of voters here in Maharashtra at Aksa Beach and understand what really are the issues that concern them in this entire election. आप बताइए, क्या करते हैं आप? मैं तो एक शॉपर हूँ, शॉपकीपर हूँ। हाँ। तो क्या मुद्दे सबसे बड़े क्या लग रहे हैं आपको इस पूरे महाराष्ट्र चुनाव में? मुद्दे तो ज्यादा करके रोड के हो गए, विकास के हो गए, ये सब रहने चाहिए। लेकिन मुद्दे तो कुछ और ही चल रहे हैं। किस तरह के? भाई कॉमन बोलते ना, नोक झोंक वाले ही चल रहे हैं कि ये नहीं वो नहीं, विकास कटेंगे और ये जो वोट जिहाद बराबर चलने चाहिए, विकास के चलने चाहिए कि जो रोड बनाओ और स्कूल ज्यादा डेवलपमेंट करो। और डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5 साल में कि नहीं हुआ है? हाँ हुआ है, थोड़े बहुत हुए हैं, मतलब 20-50 हुए है बस। और चाहिए, मतलब हमें 100 चाहिए। ये साल सोच रहे कि हो जाए, ये साल ये जो चुनाव में जो गड्ढे वड्ढे वो भर जाए, क्योंकि आने वाले बारिश में भी प्रॉब्लम होते हैं इधर, क्योंकि गड्ढे हो जाते हैं, अपने आप गड्ढे हो जाते हैं। और गाड़ी, अब वैसे तो हम लोग गाड़ी चलाते रहते रोड पे ना, तो गड्ढे बहुत होते हैं, हमें प्रॉब्लम बहुत होती है। खासतौर से बारिश सीजन में दिक्कत ज्यादा होती है। तो आप चाहेंगे कि जो भी सरकार आए इन सब इश्यूज पे फोकस करे, डेवलपमेंट पे फोकस करे। और कोई इश्यूज है कि इस बार, क्या जो लोकल पार्टीज को तोड़ने का कोई इशू है, या यहाँ पे जो और कोई इश्यूज हैं जो लोग मानते हैं लाडली बहन योजना का कोई असर देख रहे हैं आप? नहीं, इधर तो सब मिल ही रहा है सबको। लाडली बहन योजना का जो है सबको मिल रहा है, ऐसा वो इश्यूज नहीं है कि उन लोग को आ भी रहा है। और हम लोग को आना चाहिए जो कि लाडला भाव के तौर पे, लेकिन लाडली बहन लोग को आ रहा है। आपको लाडला चाहिए? चलिए, लेट्स होप दैट politicians are listening to this. There are some men who are feeling left out with the लाडली बहन योजना। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस पूरे चुनाव में? एक्चुअली क्या है सर, यहाँ पे रोड सही नहीं है। और एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सब जो है, यहाँ पे बोलते ना सर कि
मतलब पॉलिटिक्स जो जीतने वाले हैं तो उनके ऊपर है सब कुछ करना, रोड का काम करना है, लेकिन अभी तक वो कुछ कर नहीं पा रहे हो इसके लिए सर। और इसके बाद मैं कुछ नहीं। बट रोड तो हुआ है, नए सीलिंग्स बने हैं, कुछ नए भी बन रहे हैं, तो कुछ काम तो हुआ है। वो सब सर आउट एरिया में बन रहा है सर, लेकिन यहाँ पे भी कुछ बना नहीं है अभी। यहाँ के रोड खड्डे कैसे क्या है सर, आप जाओगे रास्ते में खुद मालूम पड़ेगा आपको कि कैसा ऊपर नीचे गाड़ी हो रहा है, कैसा क्या है। वो प्लेन रास्ता होना चाहिए कि आदमी को कौन सा क्या सबक है। अभी क्या बड़े बड़े लोग आते हैं तो उनके लिए रोड खाली हो जाता है सर, क्योंकि मंत्री आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, लेकिन रोड खाली हो जाता है क्योंकि उन लोग को दिखता नहीं है कि कैसा क्या है रोड। अभी बोलते हैं ना सर कि हम लोग चलते हैं ना तो हम लोग ट्रैफिक में फंसते हैं, फिर इसके बाद दुनिया भर का यही होता है सर। बस पहला नंबर तो ये जो रोड है ना सर, वही तकलीफ होता है सर। तो आप कह रहे हो कि शहर के इलाकों में रोड बने, लेकिन जो बाहरी इलाके हैं उनमें भी ऐसे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। जी 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 जी। और कोई बड़ा मुद्दा जो आपको लगता है इस पूरे महाराष्ट्र चुनाव में? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर मेरे को, लेकिन क्या है ना कि अभी चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है वो तो ऊपर वाले के वो है। और वैसे भी मुश्किल है क्योंकि 6 पार्टियां हैं इस बार। इसके लिए सर नहीं, वो कोई पार्टी कौन जीत रही है तो मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन लोगों के तौर पे आम आदमी से जब आप बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो आपने कही ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही। इसके अलावा जैसे ग्रामीण इलाकों में और कोई इश्यूज हैं जो यहाँ पे लोगों को मैटर करते हैं? ग्रामीण इलाकों पे तो जो ग्रामीण में ज्यादा रहते हैं, जो गांव एरिया में जो रहते हैं ज्यादा, उन लोग को इश्यूज होते हैं। उन लोगों ने बोले खेती के पानी के ज्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि कभी कभी विदर्भ में खासतौर से। हाँ, गर्मी में ये सब में पानी नहीं आते। बारिश में उधर पानी नहीं है, इधर पानी है, लेकिन वहाँ गांव के एरिया में पानी नहीं आते हैं। इनसे उनकी फसलें भी खराब हो जाती है और उनके फसलें का जो भी होता है मतलब नुकसान होते हैं वगैरह वगैरह, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो सरकार को ये इसमें सोचना चाहिए कि जो भी रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, उनके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि किसी के पास छोटी जमीन है, किसी के पास बड़ी जमीन है, तो बड़ी जमीन वाले लोग ज्यादा लॉस में चले जाते, छोटे जमीन वाले वो भी लॉस में जाते हैं, लेकिन बट वो लोग अपना भुगतान नहीं कर पाते। तो सरकार को ये करना चाहिए कि इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो उनका लॉस हो रहा है उनको कवर करके देना चाहिए। So that is very, very important. Loss, particularly agrarian distress, has been an issue here in Maharashtra. We've seen it in Vidarbha in the past. Will it continue to be an issue in this election is certainly one of the things that is being spoken about. In urban areas, of course, issues of roads, issues of development that dominate. But what about rural Maharashtra, where an overwhelming majority of the voters actually live in? That's one of the big questions indeed, as we report to you here from the Aksa beach near Mud Island in Mumbai.